नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर कलेक्ट्रेट में है और अनुराग यादव केस, जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था जिसकी निर्मम गला काटकर हत्या कर दी गई, हत्यारों का जो मकान है वो सरकारी ज़मीन पे बना बना हुआ है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। और उसकी बेदखली का मुकदमा जौनपुर के तहसील सदर में तहसीलदार के कोर्ट में चल रहा है। और उसमें अभी पिछली तारीख में उसमें ये था कि अंतिम बहस में फ़ाइल है और अंतिम बहस के बाद फ़ाइल आदेश में जाएगी और क्या कुछ आदेश होता है। लेकिन आज चूँकि जो तारीख थी उसमें क्या कुछ होता है, हमारे विद्वान अधिवक्ता हमारे साथ हैं जिन्होंने काफ़ी गर्मजोशी से बहस वहाँ हुई और क्या कुछ उसमें प्रक्रिया में निकल के आया है, ये हम आपसे बात करेंगे। क्या सर, आज बड़ी ज़ोरदार बहस आपने की वहाँ हाँ, पे? धन्यवाद आशीष भाई, मुझे मौका देने के लिए। आज मैं वकालतनामा अनुराग के पिताजी रामजीत के थ्रू मैं एक वकालतनामा 30 तारीख को इसकी सुनवाई थी। उस दिन एक सड़क दुर्घटना हो गई थी और हाईवे पे एक बस पलट गई थी, उसमें काफ़ी लोग घायल हो गए थे और 4-5 लोग एक्सपायर कर गए थे। और उस दिन कोर्ट की प्रोसीडिंग थोड़ा स्लो थी, जिसके नाते ही मुकदमा एक नंबर पे लगा हुआ था, सुना नहीं जा सका। तो इस पर एक जीडी आ गई और उस पर लिखा गया कि जो है 2 तारीख को पेश हो। 31 तारीख को शनिवार था, आज वो पेश हुआ था। वो 2 नंबर पे लगा था, दफ़ा 67 लेखपाल रिपोर्ट बनाम लालता लाल मोहन और इत्यादि। अनुराग यादव का प्रकरण है। अनुराग यादव आपने बताया कि ताइक्वांडो खिलाड़ी वगैरह। बात ये है कि हत्या का हम ट्रायल तो यहाँ करने के लिए आए नहीं हैं। जो एक दुर्घटना घटी, तत्कालिक एक कारण था, वहाँ पे गांव वालों ने घेराबंदी की हुई थी और यशस्वी हमारे पूर्व पुलिस कप्तान अजय पाल शर्मा जी मौके पे पहुँचे और वो अपनी पिस्टल उस्टल लेके अपना किसी तरह से, देखिए बंद हो रहा, अपना पिस्टल वगैरह लेके अपना जो है घुसे और उसको बाहर कस्टडी में ले लिए। तत्कालिक घटना थी, गर्म माहौल था, हॉट केक मामला था। राजस्व की टीम वहाँ पर 6 लोगों की एक कमेटी जो है वो बना के इसको भेजी है और इसमें शुरू से ही कुछ सवालिया निशान उठाए जाते रहे। जो न्यायिक प्रक्रिया है वह बहुत पारदर्शी नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी होना बहुत आवश्यक है। और तहसीलदार मजिस्ट्रेट जब अपने डायस पे बैठते हैं तो उनको सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए। और देखा ये जाता है कि ये कहीं किसी निर्देश के द्वारा ये संचालित हो रहे हैं क्या, क्योंकि उन्होंने आज मेरे वकालतनामा पे ये कहा कि आप सीआरओ साहब से परमिशन लीजिए। तो मित्रों, मैं एक संवैधानिक मतलब व्यक्ति हूँ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं प्रोफेशनली एथिक्स से अपने बधा हुआ हूँ। मैं मिसकंडक्ट नहीं करता हूँ। मैंने उनसे कहा, हमने कहा सर, छोटे छोटे मिसलेनियस प्रार्थना पत्र दिए जाते रहेंगे और आप ऐसे ही मतलब इनको हर का जवाब मांगते रहेंगे तो सने से आते हैं सने से जाते हैं। तो इस चिट्ठी चौपाती की बात नहीं है। इसमें मैंने 1992 की रूलिंग की बात की थी, 2000 की रूलिंग की बात की थी, पिछले आपके एपिसोड में मैंने बताया था, डिटेल में बताया था। तो उधर जाना, वो बात को रिपीट करना होगा। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ आशीष जी। मैं सीधे आज के मुद्दे पे आता हूँ। फिर भी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि विधिक प्रश्न कभी भी कहीं भी उठाया जा सकता है। जो 6 टीम जो है तैयार की थी, उसमें जो लेखपाल थे उनका स्थानांतरण हो गया है, तो इनको अपने पुराने लेखपाल और आरआई से ही बयान कराना चाहिए था, क्योंकि वो तथ्यों से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। और कोर्ट कह रही है कि मेरे निर्देशन में बयान दर्ज किए गए हैं। विनोद मौर्य जो है उसमें, या विजय मौर्य जो भी लेखपाल हैं इसमें वर्तमान समय में कब्र, वो कहते हैं कि नहीं हमको जानकारी नहीं है, मैंने ये रिपोर्ट तैयार नहीं की। तो सीधे हॉस्टाइल हो रहे हैं। और सर ने आज एक नया मतलब उनके एप्लीकेशन तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन ये बता दें आपसे कि उसमें अब स्पॉट मेमो और फील्ड बुक क्या क्या, ये तकनीकी मामले को तकनीकी के जाल में इतना उलझा दो कि न्याय गायब हो जाए। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। तो साहब का जो फ़र्द काम आया, साहब पहले से हमको लगता है ये कोई, क्योंकि सरकारी वकील साहब जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नामित किए गए हैं, शुक्ला जी का व्यवहार बड़ा सौतेला है। एक चीज़ ये बताइए आप आशीष जी, मैं मीडिया कर्मियों से सवाल करना चाहूँगा, क्या
कोई एक थर्ड पार्टी जिसके बेटे की हत्या हुई है अपना वकील नहीं खड़ा कर सकता है? ये आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या जिसके बेटे की हत्या हुई, जिसको स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्व कर्मी की 6 की टीम रिपोर्ट तैयार करके भेज रही है, बाला को रोज कोर्ट की कार्रवाई लिंगरिंग में रुका हुआ फैसला है, हर बार अंतिम बहस, अंतिम अवसर और जवाब जवाब जवाब। जब इसमें आपके हाथ बंधे नहीं हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट ने खुले हाथ दे रखे हैं, ये आपकी नैतिक और वैधानिक रूप से आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे खाली कराएं। उन्होंने जो अपने मतलब साक्ष्य वगैरह दिए हैं कि हमारा 2 का में नाम चढ़ा हुआ है, निर्माण कितना पुराना से पुराना और ध्वस्त होगा। अभी आपका यूट्यूब पे फिर कोई वायरल था कि शायद माननीय मंत्री जी ने 5 लाख रुपए दे दिए हैं। ये बताइए, किसी के बच्चे की हत्या हो जा रही है, कोई हत्या हो जाए, उसमें 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, क्या उसका कंपनसेशन उसके परिवार का आंसू पोंछने के लिए पर्याप्त होगा? नहीं होगा ना। लेकिन हम तो वहाँ सिविल कोर्ट में लड़ ही रहे हैं, वहाँ हमारे सरकारी वकील लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ लालमोहन राजकुमार का जो है, ये तीनों की आबादी की ज़मीन है, अपना मकान है, तीनों हैं, तीनों को आप नोटिस कर सकते हैं। न्याय में कहीं अगर प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि हो रही है तो कोई भी कोर्ट में उपस्थित अधिवक्ता अपनी बात कह सकता है, अपनी बात बता सकता है। लेकिन बायस्ड हो के मैं उनके अपमानित करने से कोर्ट के सम्मानित करने से मैं उनसे गदगद होने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं रामजीत का वकील हूँ, तो मुझे बोलना होगा। रही बात कि मैं फ़ीस पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ, मैं इसको चैरिटी कर रहा हूँ, ये कोर्ट से मैटर हमारा नहीं है, तो कोर्ट क्यों नहीं मुझको सुन रही है? मीडिया बंधु बताएं, क्या रामजीत यादव को, जिनका लड़का मारा गया है, जो तमाशा हुआ, जो यूट्यूब पे चला है, इसको मैं तमाशा ही कहूँगा, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन क्या मैं राजस्व की जो राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है, क्या उसके में मैं दखलंदाजी तो कर नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर 5 ठो साइटेशन है, उसको सर नोट कर लीजिए। वो हमारे साथ क्यों रूडली ऐसे व्यवहार कर रहे हैं भाई? क्या आपने मेरा व्यक्तिगत मैटर तो नहीं है आशीष जी ना। 5 बिंदु जो आपने दिए थे क्या है? मैंने साइटेशन वही उनको 5, हमने कहा साहब साइटेशन नोट कर लीजिए मेरा 5। हाँ, वो सुनने को तय, हमने कहा साइटेशन नोट कर ली, बाकी आप अपना जो करना है करिए। आप मुझे अच्छा, आप अगर मेरे वकालतनामा से संतुष्ट नहीं तो उसको आप फाड़ के फेंकवा दीजिए, निकलवा दीजिए। फाइल में पत्रावली में शक निकले क्यों है वो? और नहीं, मुझे नहीं, हम संलग्न है पत्रावली में, उसे आप फाड़ नहीं सकते। मैं दस्तखत करके आया हूँ फर्दे काम पे, मैं फर्दे 11/6 की उन्होंने डेट दिया है। वो तो आपने जो दस्तखत नहीं, हमको पेशकार मतलब उनको ये निर्देश मिला है कि ये जो है, ये मैं रायतेबाज वकील हूँ, मैं इसमें रायता कर रहा हूँ। ये बताइए, संवैधानिक दायित्व का निर्वहन मैं रोज करता हूँ, ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मैं यहाँ पे नामिका वकील नहीं हूँ, मैं डीजीसी नहीं हूँ, लेकिन क्या माननीय जिलाधिकारी महोदय इस पत्रावली का अवलोकन करेंगे? इस पत्रावली का अवलोकन कर लें। उनके नाक के नीचे कोई आदमी न्याय के लिए तरस रहा हो, और न्याय क्या, अरे भाई राज्य सरकार की संपत्ति है, राज्य सरकार उसको अधिग्रहित कर ले, सीधा एक है। मैं आपको उसको सपोर्ट का, उसमें ये है RD 1952 पेज 109 का है, ग्राम सभा की भूमि पर पुराना से पुराना निर्माण ध्वस्त होगा सर, ठीक। नंबर 2 है, यह ग्राम सभा की भूमि पर 1 जुलाई 1952 से भी कोई भी राइट नहीं मिलेगा। इस पे RD 2002 पेज 126, 27, 132 पिछले इस पर डबल बेंच का है, हाई कोर्ट का है ये सर। फिर इसके बाद है कि पेज 532 सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का हिंचलाल तिवारी वाला है, हिंचलाल तिवारी और उनका जो हमने आपको बताया था बनाम कमला देवी, और उसमें जस्टिस, इसमें ये फैसले आ चुके हैं, ये फैसले हैं, ये लीडिंग है, इसमें कोई इफेक्ट बट है ही नहीं। इस पर भी वो नहीं सुनवाई की नहीं, मैं तो आपको तो सर हेल्प कर रहा हूँ, और हमारी ड्यूटी बनती है, देश का मैं एक नागरिक हूँ, वकील चलिए नहीं हूँ, मैं इस देश का एक मतदाता हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, मैं स्वस्थ चित्त का हूँ, मैं नशा नहीं किया हूँ। मैं मिला के आपको लगता है कि नहीं, हमें ये लगता है कि यह जो है मामला, जैसे हमारे एक उत्साही युवा अधिवक्ता
ने कहा कि मैं नामिका वकील का मैं जूनियर हूँ, तो जूनियर कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, आपसे मुझे कोई न्याय मिलने की आशा नहीं है। ये बताइए, इसमें पीओ को खुश करने के लिए नामिका निरीक्षण हमको फाइल पे दस्तखत क्यों नहीं करने दे रहे? उन्होंने कहा कि मैं फाइल पेशकार को दे रहा हूँ, पेशकार से आप फाइल ले लीजिए, और पेशकार मुझको फाइल नहीं दे रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सामने कहिए, सामने जो है देखिए, सामने है जो लिखिए। तो मैं यार, ऐसा है कि मैं आशीष जी, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या मैं आपसे कहीं से क्रिमिनल लगता हूँ? नहीं, मैं कहीं से क्रिमिनल हूँ तो आप मेरे खिलाफ बार काउंसिल को शिकायत करिए। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं लीगल अपने प्रोसीडिंग में हूँ। और न्यायालय को सलाह तो कोई व्यक्ति, चाहे वकील हो चाहे न हो, वो दे सकता है। तो आज जो है आप देख रहे हैं कि जिस तरह से साथी अधिवक्ता जो आप सुन रहे हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, और वो अपना पक्ष रख रहे थे और उन्होंने कई फैसलों की जो है जिक्र भी किया और तहसीलदार को दिया भी, लेकिन इनकी जो है सारी चीज़ें नज़रअंदाज करके, और इनको भी कहीं ना कहीं धक्का लगा कि लगता है कि इन सब चीज़ों के बावजूद तहसीलदार इनकी बातों को सुनने के लिए नहीं तैयार हैं, और लगातार जो तकनीकी रूप से उसमें उलझाया जा रहा है, कागज़ों के बल पे उसमें उलझता जा रहा है मामला। और कहीं न कहीं जो अधिवक्ता हैं, ये साथी अधिवक्ता हैं, उनका जो है आरोप जो है कि कहीं न कहीं डील हो गया है, और इनको लगता है कि इस जो निर्मम हत्या की गई बेटे की, जो इनका नैतिक कर्तव्य बनता है एक नागरिक की तरह, वो उसके लिए वहाँ पे लगे हुए हैं कोर्ट में। क्या और कुछ बता रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, मेरी जिम्मेदारी डबल है। एक तो मैं लीगल प्रैक्टिस में हूँ, अधिवक्ता हूँ, और इसमें देश का मैं नागरिक भी हूँ, मतदाता भी हूँ। तो मेरी दोहरी जिम्मेदारी है। मैं लीगल तरीके से आ रहा हूँ, आप पहले मुझे सुन लिए होते, लेकिन आज कोर्ट का जो व्यवहार था वह जस्ट लाइक एक रोबोट था। वह सिर्फ फर्दे काम लिख रहे थे। तो क्या ये कहीं से, ये किसी के और निर्देशन में तो कोर्ट चला रहे हैं क्या? और मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप माननीय जिलाधिकारी साहब से कहिए, यह पत्रावली एक बार अपने एसडीएम के साहब के साथ मंगवा के, उनके पास पूरी एक टीम है, उस टीम के साथ जाके वो मतलब उस फाइल को अपने यहाँ मंगवा के दिखवा ले कि क्या किया। अरे यार, जिला कौन चलाएगा? कानून और व्यवस्था की बात आएगी तो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं। क्या अनुराग यादव का जब हत्यारों की जो वहाँ पे चल रहा था, वो उसमें यूट्यूब पे हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय नहीं दिख रहे हैं? डेयरिंग की बात है, पुलिस अधीक्षक ने खुद उसको लीड किया, सराहनीय काम है। गांव वालों का है कि मतलब गांव वालों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के घेरते रहे, लेकिन दोबारा फिर अटैक हुआ। तो देखिए, मैं आईपीसी सीआरपीसी का यहाँ पे सुनवाई नहीं होती, लेकिन मैं तो सरकार के मदद के लिए खड़ा हूँ। सरकारी भूमि खाली आप ये बताइए, क्या सीआरओ साहब प्रेमजीत सिंह दीपक को जो उन्होंने नियुक्त किया है अपने तरफ से, वह जो है क्या कभी कोर्ट में आते हैं? किसी फर्दे काम पे उनका दस्तखत होता है? नहीं होता है। तो क्या ये सारा खेल मैनेजमेंट का? लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, माननीय जिलाधिकारी, आपके माध्यम से माननीय जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट साहब से मैं आग्रह करूँगा कि हाँ, ये जो लेखपाल रिपोर्ट बनाम लालमोहन और है, इसको मंगा के अपने का निरीक्षण करें। जिन व्यक्तियों को नोटिस नहीं दी गई है, जेल में उस नोटिस की तामीली करवा लें, और कुछ कहना हो तो कहें। और राज्य सरकार को तो इसको तत्काल जो है अवगृहित कर लेना चाहिए। और यह जो है, जो डिले हो रहा है, जो आपने अर्थदंड लगाया है, वो अर्थदंड भी आपने पर्याप्त नहीं लगाया है। वो आप 3 साल खाली मान के चल रहे हैं। तो आधी बात अपनी राजस्व टीम की मानूं, और इसमें जिसको आप परीक्षित कराए हैं वह तो सही नहीं है। तो फाइल में कोई गड्ढा ना हो, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में जाए। जैसे आज मेरे उत्साही युवा अधिवक्ता ने कहा कि मैं नामिका निरीक्षण का वकील साहब का मैं जूनियर हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा। तो तंज कसते हुए लालता के वकील साहब ने कहा कि किराया हमसे ले लेना। तो पर्सनल कमेंट किया गया। तो हमने कहा भाई, इतना किराया तो वो अपना आदमी ले ही सकता है, दिल्ली आते जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप पर्सनल कमेंट मत करिए। लेकिन सबसे मर्माहत करने वाली बात आशीष ये है कि कोर्ट को सुनना चाहिए, और सुनने के लिए ये वो बैठे हुए हैं, उनको पार्टी नहीं बनना चाहिए। और मैं ये
पूरी आशंका है कि हमारे माननीय तहसीलदार महोदय यह जो है जस्ट लाइक एक पार्टी बिहेव कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आज जो पूरे जो माहौल रहा वहाँ पे कोर्ट में क्या कुछ रहा ये बता रहे हैं, और किस तरह से न्याय मिलता अभी कहीं से दिखाई नहीं दे रहा, और एक नई तारीख मिल गई है। उस तारीख पर क्या कुछ होता है हम आपको सुनवाते हैं। 11/6